क्या सर पैंक्रियाटिक शराब पीने से होती है? कौन सी बीमारी? पैंक्रियाटिस। पैंक्रिएटाइटिस कहना चाहती है मैडम। क्या कहना चाहती है? फिर से बोलिए। पैंक्रियाटिस। पैंक्रिएटाइटिस। पैंक्रिएटाइटिस। फिर से बोलिए, सब लोग मिलके बोलें। पैंक्रिएटाइटिस। हाँ जी, अब पैंक्रिएटाइटिस के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। पैंक्रिएटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज है क्या मर्ज? ये बताइए। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कहां होता है? पेट के पीछे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पेट के पिछले हिस्से में पाया जाता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ऐसी एंजाइम्स बनाता है जो पाचन क्रिया में मददगार होती हैं, और एक हार्मोन भी बनाता है जो बहुत जरूरी होता है। कौन सा हार्मोन बनाता है पैंक्रियाज? इंसुलिन। इंसुलिन बनाता है पैंक्रियाज। बीटा सेल्स के होते हैं उसके अंदर, और आइलेट ऑफ लैंगरेंज वो मिलके इंसुलिन बनाते हैं। तो पैंक्रिया के दो काम हुए। एक तो पेट के पीछे होता है, पाचन क्रिया के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और क्या करता है? और एक हार्मोन बनाता है जो इंसुलिन होती है, जो शरीर में शुगर को कंट्रोल रखने में मददगार होता है। अब पैंक्रिएटाइटिस होती क्यों है, मैडम पूछना चाहती हैं। क्या ये शराब पीने से होती है? तो जनरली पैंक्रिएटाइटिस के दो कारण हैं। पहला, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है और आप उनको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो कई बार वो स्टोन की छोटी बालू, रेत बाइल डक्ट के थ्रू पास होती रहती है और पैंक्रिएटाइटिस करती है। क्या करती है? पैंक्रिएटाइटिस पैंक्रियाज को इरिटेट करती रहती है और उनमें इन्फ्लेमेशन होता रहता है। दूसरा क्या कारण है? हैवी अल्कोहल यूज। अगर कस के आदमी शराब पी रहा है और बेकंट्रोल पी रहा है, और थोड़ा थोड़ा नहीं कि वो आधा पैक एक पैक पी लिया, प्रतिदिन वो आधा क्वार्टर एक क्वार्टर वाला आदमी है, तो जरूर उस व्यक्ति में पैंक्रिएटाइटिस हो जाएगी। पैंक्रिएटाइटिस दो प्रकार की हुई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस। एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस कहा जाएगा सडन ऑनसेट शॉर्टर स्पैन। तुरंत हो गई साहब, 3 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, 3 दिन में पैंक्रिएटाइटिस हो गई, बड़ा पेट में दर्द लेकर डॉक्टर के पास आ गए, तो सडन हो गई। दूसरी क्रोनिक पैंक्रिएटाइटिस, लॉन्ग लास्टिंग, लोगों को कई बार होती रहती है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार हो जाती है। एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं सदी के, उनको भी पैंक्रिएटाइटिस एक बार हुई थी, बड़ी चर्चा में मामला आया था। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, जब आप लोग छोटे होंगे, है ना। सिम्टम्स क्या होंगे जब मरीज आएगा पैंक्रिएटाइटिस का? तो क्या लक्षण बताएगा? पहला लक्षण बताएगा अपर एब्डामेन में पेन, बहुत कस के पेट में दर्द लेके आएगा, कहेगा दर्द की दवाओं से डॉक्टर साहब फायदा नहीं हो रहा है, मे स्प्रेड टू द बैक, और ये अपर एब्डामेन से बैक की तरफ दर्द जाने लगेगा। नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी मछली की बात बताने लगेगा। डायरिया बताएगा कि पेट ज्यादा साफ हो रहा है, पतली लैट्रिन हो रही है। कुछ लोग ये भी बता सकते खाना कम हो गया, वजन कम हो गया, कमजोरी हो गई, और ग्रीसी स्टूल्स हो रहे, चिकनी पॉटी हो रही है, पैर में चिपक जाती है, फ्लश करो तो ठीक से फ्लश नहीं होती। तो इस तरीके के सिम्टम्स में से अगर कोई भी आदमी बता रहा है तो दिमाग जाना चाहिए कि वो पैंक्रिएटाइटिस की बात तो नहीं बता रहा हम लोगों को। इलाज क्या करेंगे? इलाज करने के लिए आपको उसको भर्ती करने की सलाह देनी होगी, आपको उसको सॉफ्ट फूड या नील ओरली खाने की सलाह देनी होगी, आईवी लाइन लगा के आईवी फ्लूइड देने की सलाह देनी होगी, पेन रिलीफ करना होगा, डाइटरी मॉडिफिकेशंस तुरंत बताने होंगे, भाई ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, शराब बिल्कुल छोड़ दोगे, तला भुना बिल्कुल नहीं खाओगे, इत्यादि इत्यादि। अगर आदमी को इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा और आपकी सारी जांचें बिगड़ती चली जा रही है, तो फिर एक स्टेज पे आपको सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओपिनियन लेनी होती है और देखना होता है कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, सीटी एमआरआई क्या दिखा रहा है, कहीं फाइनली सर्जरी की जरूरत तो नहीं है, जो कि बड़ा जटिल कठिन ऑपरेशन होता है, जनरली अवॉइड किया जाता है। पर लास्ट स्टेज में अगर पैंक्रिया सड़ने लगता है, जिसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रिएटाइटिस, तो फिर हमारे पास ऑपरेशन करके जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, वरना मरीज सेप्सिस में, शाक में चला जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। और क्या कॉजेज होता है पैंक्रिएटाइटिस के? इसके अलावा कॉजेज होते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का स्तर बहुत ज्यादा है, 800, 900, 1400 तक लोगों का टीजी निकल जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो खाने पीने में बिल्कुल परहेज नहीं करते, घी, तेल, तला भुना, मिर्च मसाला, ठेले की चाट, दिन भर नॉनवेज खा रहे हैं, उन लोगों में भी पैंक्रिएटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ लोगों का कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, हाइपर कैलीमिया में भी पैंक्रिएटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है।
कुछ दवाएं भी पैंक्रेटाइटिस करती है। कौन सी कॉमन दवाएं? जैसे एंटीबायोटिक, हम लोग दिन भर मरीजों को लिखते हैं, कुछ एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है, पैंक्रेटाइटिस करती है। कुछ स्टेरॉइड्स करते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की भी ऐसी दवाएं आती हैं जो पैंक्रेटाइटिस करती है। हम इनके बारे में समझेंगे कि कौन सी दवाएं। कुछ एंटीबायोटिक मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाएं पैंक्रेटाइटिस करने के लिए जानी जाती हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से बुजुर्ग लोगों में। ट्राइमाइथोप्रिम एंटीबायोटिक है जो पहले बहुत चला करती थी, ये भी पैंक्रेटाइटिस करने की प्रोन दवा है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। बीपी की कुछ दवाएं, कौन कौन सी? हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, फ्यूरासेमाइड, लोसार्टन, ये दवाएं ऐसी हैं जो पैंक्रेटाइटिस करती है। अगर आपके पास मरीज आया और उसको पैंक्रेटाइटिस के लक्षण है और ये दवा खा रहा है, तो आपका एक दिमाग ये भी जानना चाहिए क्या ये कारण तो नहीं है, इसलिए ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैंसर की एक कॉमन दवा होती है सिस्प्लैटिन, उससे भी पैंक्रेटाइटिस होती है कई बार। अगर पैंक्रेटाइटिस का मरीज है और इस दवा पे है, कैंसर का रोगी है, तो भी दिमाग उस तरफ हमारा जाना चाहिए। गैस की कॉमन दवा लेंसोप्रेजोल, बहुत ही कॉमन दवा है, ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल। तो लेंसोप्रेजोल से भी पैंक्रेटाइटिस कई बार देखा गया है कि कुछ मरीजों में होती है, तो इसको भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, हर आदमी दिन रात लिखता है, दिन रात खाता है, तो एक होती है दवा सिम्वास्टैटिन। तो सिम्वास्टैटिन एटोरवास्टैटिन का भाई बहन टाइप का हुआ, इससे भी पैंक्रेटाइटिस देखा गया है कि कई लोगों को होता है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब डायग्नोज कैसे करोगे? आप बैठी हो, आपके पास रात में 2 बजे मरीज आया, तो आपको कैसे बताओगे कि पैंक्रेटाइटिस निकला? बताओ। चेक करेंगे तभी तो। चेक करोगी क्या? कैसे करोगी? पेट छुओगी, दर्द पूछोगी, कब से तकलीफ है पूछोगी, कोई जांच लाया है कि नहीं पूछोगी, सारी बात पूछोगी। हिस्ट्री लोगी, शराब पीता है कि नहीं, तब बताओगी। तो टेस्ट क्या कराएंगे जिससे पता लगेगा? तो पहले तो लक्षण, पेट में दर्द वाला मरीज लेकर के आएगा। दूसरा, खून की 2 जांचें हैं जो करानी पड़ेंगी जिनसे पता लगेगा कि इसको पैंक्रेटाइटिस है। कौन सी 2 जांचें हैं बताओ? सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज। कौन सी 2 जांचें? सीरम एमाइलेज और लाइपेज। सट से कराओगे, बढ़ी आएंगे। अब बढ़ी आने का फार्मूला समझो क्या है। हम पैंक्रेटाइटिस की जांच तब बताएंगे जब वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू से 3 गुनी होगी। कितनी होगी? 3 गुनी। कि अगर मान लो 60 तक होनी चाहिए, तो 60 या 180, अगर 180 के ऊपर आएगी तब हम कहेंगे हाँ भाई पैंक्रेटाइटिस कंफर्म है इस आदमी को या औरत को, एमाइलेज और लाइपेज भी बढ़ा आ गया है। फिर क्या करा सकते हो? उसकी अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, उसका सीटी करा सकते हो, या उसका एमआरआई करा सकते हो पेट का। जब तुम ये तीनों चीजें कराओगे तो फाइंडिंग मिलेंगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज मिलेगा कंसिस्टेंट विद पैंक्रेटाइटिस। तो पैंक्रेटाइटिस में पैंक्रिया ग्रंथि के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं वो कई बार अल्ट्रासाउंड में नहीं देखे जाते हैं अच्छी तरीके से, तो इसलिए सीटी या एमआरआई करा के आदमी देख लेता है और कंफर्म डायग्नोसिस बन जाती है। जब बनती है तो फिर कॉज ढूंढते हो। अगर पता लगा उसके घर वाले बता रहे हैं डॉक्टर साहब ये तो 6 महीने से बहुत ही ज्यादा शराब पी रहे, साल भर से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर ये सारी चीजें अलग हो गई। पर अगर आदमी ये कहता है कि नहीं साहब इन्होंने तो आज तक कभी नहीं छुई, तो फिर तुम सोचोगे इस दवा से तो नहीं हो रहा, किडनी में गॉल ब्लैडर में पत्थर की वजह से तो नहीं हो रहा, डाइट की वजह से तो नहीं हो रहा, ट्राइग्लिसराइड की वजह से तो नहीं हो रहा, कोई ये एंटीबायोटिक तो नहीं खा ली इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो इतना पैंक्रेटाइटिस के बारे में एज नर्सिंग ऑफिसर्स अगर आपको पता होगा तो आप अपना कर्तव्य बेटर तरीके से निभा पाएंगे। ठीक है।